हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आपके पास टाइम बहुत कम है और ऐसे में आपसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो पा रहा, तो कैसे हम क्या करें। यहां पर थोड़ा सा आप समझिए कि अब कम समय में हमको तैयारी कैसे करना है। अब जो बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन आंसर पढ़े ही नहीं है, उनको क्या क्या पढ़ना भाई, कहां से क्वेश्चन आंसर आ जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका 32 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है तीनों पार्ट से पूछा जाता है बच्चों। एक प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएट्री सेक्शन और विस्तार से, मतलब ये तीनों खंड से पूछा जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा सर इसमें 8 चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर, इसमें 6 चैप्टर, हम कैसे तैयार करें। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी क्वेश्चन आंसर के 4 वीडियोस दिए हैं। द लास्ट लेसन का आपका लास्ट स्प्रिंग है ना, और इसका भी दिया हमने माई मदर्स एट 66 और कीपिंग क्वाइट्स। मतलब ये दो चैप्टर के हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से कि आपको हम समझाएं कि कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। अब देखिए बच्चों, मैं मानता हूं कि यदि मान लीजिए आप ये आज जो मैं बता रहा हूं ट्रिक, यदि ऐसे आप तैयार करते हो तो आप 32 में से 20 नंबर क्लियर कर पाएंगे। 32 में 20 नंबर आसानी से। वो तरीका क्या है कि आपको जो है अब पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग की जैसे प्रोज सेक्शन से 4 चैप्टर पढ़ना है। ये मैं गारंटेड कहता हूं, इसी 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। 4 क्वेश्चन आना ही आना है। और बच्चों जैसे ये जो 4 चैप्टर है, इनके आपको सन वाले प्रश्न पढ़ लेने हैं। पहली बात समझो, ये जो 4 चैप्टर है इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जिनके पास समय नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो विधिवत तैयारी कर रहे हैं पूरा, वो तो अच्छे तरीके से 99 नंबर लाए, 100 में 100 लाए, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े उनको 80 प्लस लाना ही लाना है। किसी भी दम पे 80-90 तक टच करना है। मान लो मैं कहता हूं 80 नंबर लाना है, तो आपको क्या करना है। अब आपके पास समय भी नहीं है पूरा। यदि आप कोई नया बच्चा जो साल भर से नहीं पढ़ा है, वो सोचेगा 8 चैप्टर हम पढ़े, तो इंपॉसिबल है। जैसे आप द लास्ट लेसन, द लास्ट स्प्रिंग, ये आपका 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये आप मेरा वीडियो जाकर देख लेना, 10-10 मिनट के हैं। आपको आसानी समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। दूसरी चीज, जो आप ये चैप्टर छोड़ोगे, इस चैप्टर के 2022 और 23 जो परीक्षा बोर्ड है, 2022 और 23 का इसमें सन डला हुआ है, तो आप लोग उसे तैयार कर लेना। अभी बच्चों जो हिंदी का पेपर हुआ, 2022 के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग 30 से 35 नंबर 2022 के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा 2022 के पेपर का पूरा एनालिसिस करिएगा। आप कहोगे सर 2022 का पेपर नहीं है, चलो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा चीज, ये जो पोएट्री सेक्शन है, इसके 3 चैप्टर, 5 में से 3 चैप्टर, जिसमें मैंने 2 चैप्टर करा दिया है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इसको भी कराऊंगा, विस्तार का भी करा दूंगा। शाम तक में आपको सब समझाने का काम हो जाएगा। लगातार मैं आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, जितना हो सकता है मेरे से मैं कर रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से भी तैयार करते रहें। इसमें 6 चैप्टर है ना, तो इसमें भी 3 चैप्टर हो गए। मतलब यदि आपको मैं बता दूं कि 3 चैप्टर यहां से कर लिए, 3 चैप्टर यहां, तो 3 कितना हुआ, 6, 4 10, मतलब 10 प्रश्न आप गारंटेड मैं कहता हूं कर ही सकते हैं। और भाई साहब जैसे यहां का भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी रहता है कि 5 में से कोई 3 करो, तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना जो आप इस यहां से पढ़ रहे हो। अब लोगों को लगता है कि सर हमसे बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बन रही, तो क्या करेंगे, हमसे बन ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। यदि आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन उस चैप्टर में द लास्ट लेसन से कुछ भी आपने पढ़ा है, जैसे जब माई मदर इज 66, अपने माँ के बारे में बताती है कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, उसका चेहरा मतलब मरे हुए बॉडी के समान है ना, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि मेरी मां छोड़कर चल जाएगी, तो क्या होगा। यदि वर्णन करने की भी आ जाए, तो यदि आप छोटे छोटे, अब आपके पास बड़े प्रश्न तैयार करने का समय नहीं है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रश्न पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्न पढ़ लो बच्चों, और जब बड़ा प्रश्न आ जाए, आपको समझ में नहीं आया, बस इतना यदि समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये 66 वाला चैप्टर से है ना, कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर्स थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाए, आप उसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है यार। टीचर मैं कहता हूं 3 नंबर में 3 नहीं देगा, लेकिन 2 नंबर भी मतलब देगा, 1 नंबर ही काटेगा, ज्यादा नहीं काटेगा। अब जिसके पास 2022 का पेपर ही नहीं है, 2023 का नहीं है, तो ये सन वाले प्रश्न तो मैं आपको आज नहीं, आज 10-15 दिन पहले से बोल रहा हूं कि ये जो प्रश्न है आपको किसी भी कदर तैयार कर लेना है। परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएगा, सब में सन डाले रहते हैं। 2022 का प्रश्न है, देख लीजिए बच्चों। जिसके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे तैयार कर लेना, ठीक है। किसी भी कदर, किसी भी दम पे आपको तैयार करना ही है। कहोगे तो इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है बच्चों, यहां पे ये जो क्वेश्चन सेक्शन है देख सकते हैं, बिल्कुल यार मिस मत करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि जो नहीं पढ़ा है कुछ भी, मैं गारंटी, देखिए 2022 में जो 2023 में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 22 और 23 में आए। मतलब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 6 6 4 10 10 4 10 6 16, कितना हो, 6 4 10 10 6 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 3 ये हो जाएगा, 3 और 3 6, 16 6 आपका हो गया 22, है ना। लेकिन और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में रहेगा ये 10 हो गया 32, टोटल 32 क्वेश्चन, देखिए ना, ये 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 32 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सोचिए, अब आप लोगों को जो तरीका बताया हूं वो उतना ही पढ़ो, मतलब जो चैप्टर पढ़ो छोटे छोटे प्रश्न पढ़ो, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि पूरा आप बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों। जैसे मैं आपको किसी भी एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, विस्तास से ही। विस्तास का जो पहला चैप्टर है इसमें 2023 से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूसरा चैप्टर है इसमें भी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है बच्चों। जो तीसरा चैप्टर है आपका, ये जो तीसरा चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे भी 2023 में पूछा गया था, देखिए जरा 2023 में। फिर आपका द एनिमी, ये भी 2023 में पूछा गया था। मतलब 1 से 4 चैप्टर तक पढ़ लेते हो तो भाई साहब 5वां 6ठा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोग 4 चैप्टर 3 चैप्टर स्टार्टिंग के पढ़ें, और आप लोगों को बड़ा प्रश्न याद नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे प्रश्न पढ़ें, और इतना भी नहीं हो पा रहा है बच्चों तो फिर क्वेश्चन जरूर अटेंड करें, चाहे कुछ भी लिख के आए, लेकिन छोड़ के नहीं आना, एक भी प्रश्न मिस मत करना, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। बाकी ये नॉलेज देना जरूरी था, क्योंकि ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब वो टेंशन में बैठे हैं, तो टेंशन में ना बैठो, छोटे छोटे प्रश्न पढ़ो, ये आप समझो कि भाई साहब इसमें कह क्या रहा है। हालांकि मैं वैसे भी समझा रहा हूं आपको, जैसे मैंने वीडियोस प्रोवाइड किया, 5 क्वेश्चन समझाया, 5 क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया, उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उससे तो छाप ही सकते हो। तो आप लोग यदि कहोगे कि सर उस पर वीडियो और लाइए और आगे चैप्टर को समझाइए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, बाकी निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, आपके डिमांड पर वीडियो दे रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।